नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं तेजस को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उस पर विस्तार से विश्लेषण होगा कि तेजस तीसरा क्रैश हुआ है या नहीं, एचएएल ने क्या कहा है, क्या जानकारी है, क्या दुर्घटना है और इससे क्या तेजस के कार्यक्रम पर कोई असर पड़ेगा, मार्क 1 मार्क 2 की क्या स्थिति है, वायुसेना क्या करेगी। तो ये तमाम सवाल हमारे सामने हैं और एक एक करके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि एक फॉरवर्ड बेस के इलाके में भारत का एडवांस लड़ाकू विमान जो है तेजस हमारा, वो क्रैश हो गया। ये ब्रेक फेलियर सिस्टम बताया जा रहा है। इसको लेकर अब आधिकारिक रूप से एचएएल ने बयान जारी किया है जिसने तेजस लड़ाकू विमान को बनाया है। क्या कहा है एचएएल ने, सबसे पहले ये जानकारी देते हैं आपको। तो एचएएल का कहना है कि अजी ये जो इतना कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये जो लड़ाकू विमान है वो एक दुर्घटना का शिकार हुआ है, लेकिन पूरी तरह से क्रैश होकर बर्बाद नहीं हुआ है। पायलट की जीवन जो है वो सुरक्षित है। एचएएल ने क्या कहा है? एचएएल ने कहा है कि ये एक मामूली तकनीकी समस्या थी जो जमीन पर हुई है। एलसीए तेजस की कोई दुर्घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। संबंधित घटना जमीन पर एक मामूली तकनीकी समस्या थी। यह घटना 7 फरवरी 2026 को एक फ्रंटलाइन एयरबेस पर हुई, जहां संदिग्ध ब्रेक फेलियर के कारण विमान रनवे से आगे निकल गया, लेकिन यहां कोई हवाई दुर्घटना नहीं थी। पायलट सुरक्षित था, विमान को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। एचएएल ने जोर देकर कहा है कि एलसीए तेजस समकालीन लड़ाकू विमानों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड वाले विमानों में से एक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत इस मुद्दे की गहन जांच की जा रही है। एचएएल वायुसेना के साथ, भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर जल्द समाधान के लिए काम कर रहा है। कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी खबरें तेजस की सुरक्षा को लेकर अनावश्यक चिंता पैदा कर रही हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में तेजस फ्लीट को ग्राउंडेड करने की बात कही गई, लेकिन एचएएल ने दुर्घटना की अफवाहों को सिरे से नकार दिया है और एचएएल ने कहा है कि यह घटना, तेजस की जो घटना है वो मामूली तकनीकी घटना है और इसको लेकर जो है भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और तमाम गहन जांच हो रही है। दरअसल ये घटना जो है इसलिए कान खड़े कर देती है क्योंकि ये एचएएल के तेजस से जुड़ी हुई तीसरी घटना है और एचएएल ने हालांकि साफ किया है कि ये फ्लीट ग्राउंड नहीं की गई है और ये जो मामला है सिर्फ ग्राउंड इशू का था, फ्लाइंग प्रॉब्लम कोई नहीं था जो एयर शो के दौरान क्रैश हुआ हो, जिसमें एक जवान हमारे जो पायलट थे उनकी मौत होती है। इसके अलावा भी एक एयर शो के बाद लौटते वक्त भी एक बार दुर्घटना हुई थी 24 में, हालांकि उसमें भी पायलट सुरक्षित बच गए थे। अब इस तरह की घटनाओं के बीच जो है वायुसेना ये सोच रही है, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, कि अब बहुत गहन चिंतन के मंथन के बाद ही, तमाम जांच परख के बाद ही फॉरवर्ड लोकेशंस पर वायुसेना जो है तेजस को तैनात करेगी, तमाम समीक्षा करने के बाद। और जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई ढिलाई वायुसेना नहीं चाहती है। दरअसल ये जो एलसीए तेजस प्रोजेक्ट है उसमें कई तरह की चुनौतियां हैं। एलसीए तेजस प्रोजेक्ट जो भारत का स्वदेशी रक्षा क्षमता का प्रतीक है, लंबे समय से देरी का शिकार है। 2026 में ये चुनौतियां बरकरार हैं, खासकर MK1A वेरिएंट की डिलीवरी में। मूल रूप से मार्च 2024 से डिलीवरी शुरू होनी थी, लेकिन यह अब तक 2026 तक खिसक गई है। मुख्य कारणों में जीई एरोस्पेस से F404 इंजनों की सप्लाई में देरी शामिल है, जो सप्लाई चेन डिस्पर्सन और थर्ड पार्टी वेंडर्स की अनुपलब्धता के कारण है। एचएएल ने 83 MK1A विमानों के लिए 48,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2021 में साइन किया। अभी एक भी विमान आईएफ को नहीं सौंपा गया, ऐसी जानकारी है। इसके अलावा 97 और MK1A के लिए 62,370 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2025 में हुआ, लेकिन इंजन की डिलीवरी में देरी से यह प्रभावित है। आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ सकती है। वायुसेना ने मई 2026 में प्रोजेक्ट की समीक्षा की योजना बनाई है, जिसमें डिलीवरी टाइमलाइन तय होगा। एचएएल के पास 5 MK1A तैयार हैं, लेकिन आईएफ उन्हें पूरी तरह से ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में ही स्वीकार करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर सूट, हथियारों के इंटीग्रेशन में समय लग रहा है, ऐसी जो जानकारी सामने आई है और यही वजह है कि वायुसेना इन्हें पूरी तरीके से ऑपरेशनल कंडीशन में ही चाहता है। वहीं एक और प्रोजेक्ट है तेजस MK2 वेरिएंट, यानी कि ये बहुत मोस्ट एडवांस 4.5
4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान रहने वाला है। इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर किया गया है। इसमें डिजाइन, प्रोटोटाइप, ग्राउंड टेस्ट, फ्लाइट टेस्ट सब शामिल है। यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो आगे चलकर इसका भी सीरियल प्रोडक्शन हजारों करोड़ रुपए का काम जो है भारतीय इंडस्ट्री को मिलेगा। लेकिन इसमें जो इंजन की सप्लाई में देरी है वो भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि तेजस मार्क 2 में भी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन लगना है। ये इंजन सुपर हॉर्नेट जैसे आधुनिक फाइटर में भी इस्तेमाल होता है और बताया जा रहा है कि ये तेजस मार्क 1A से ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान होगा। भारत इस तरह से इंजन बनाने की भी कोशिश कर रहा है जिसके जरिए वो अपनी निर्भरता दुनिया के देशों पर कम कर पाए। तेजस मार्क 2 में बताया जाता है कि AESA रडार लगा होगा। ये वही तकनीक है जो राफेल और F-35 जैसे विमानों में है। इस रडार के साथ कई टारगेट ट्रैक किए जा सकते हैं। हवा और जमीन दोनों पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, जिससे दुश्मनों का रडार को जाम किया जा सकेगा और खुद को बचाया जा सकेगा। HAL ने दावा किया है कि 2026 के अंत तक 20 MK-1A तैयार होंगे, लेकिन इंजन की सप्लाई और प्रोडक्शन कैपेसिटी की चुनौतियां बनी रहेगी। सरकार ने GE पर देरी के लिए पेनल्टी लगाई है, लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज वैश्विक हैं, यानी कि इंजन जब मिलेगा तभी फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू हो पाएगी। ये एक बड़ी चुनौती है। LCA तेजस की जो निर्यात क्षमता है उसको लेकर भी लगातार चर्चा केंद्र में रहा, और हाल में ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं इसको एम्पलीफाई करने की भी कोशिश जो है वो भारत के दुश्मन कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हो ही रहा है या कोई साजिश के तहत हो रहा है, ये सब जो रिपोर्ट्स हो रही हैं, लेकिन दुश्मन घटना को एम्पलीफाई कर सकता है ताकि वो भारत के बाजार को, जो भारत अब डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से एक्सपोर्ट करने लगा है, वो दुश्मनों को खल रहा है। क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो तेजस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिन्हें लाइट एडवांस एयरक्राफ्ट चाहिए। वो उसमें जैसे कि देखिए तेजस की जो निर्यात क्षमता है उसमें कई देशों ने रुचि दिखाई है। उसमें अर्जेंटीना जैसा देश शामिल है जो MK-1A के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाता है, जो 1 से 2 स्क्वाड्रन खरीद में रुचि रखता है। वहीं मिस्र ने भी 20 एक स्क्वाड्रन खरीदने के लिए लोकल MRO फैसिलिटीज सेटअप पर जो है वो चर्चा की, ऐसी जानकारी है। नाइजीरिया भी तेजस में रुचि एक वक्त दिखा रहा था। अब ये जो लड़ाकू विमान है इसमें दिलचस्पी दिखाने में फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं, और लगातार भारत इन सेक्टर्स में ये कोशिश कर रहा है कि वो यहां पर अपने आप को दिखा पाए, दर्शा पाए। और जो MK-2 वेरिएंट है उसको भी इंडिया लगातार डिस्प्ले करता रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो कोई ठोस जानकारी नहीं सामने आ पाई है। ये सब भी बहुत पुष्ट ही हम नहीं कर सकते हैं कि ये देशों ने किया ही किया है, लेकिन इन देशों का नाम चर्चा में था। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और USA और मलेशिया जैसे देशों ने भी एक वक्त इनमें जो है वो रुचि दिखाई थी, लेकिन बाद में मलेशिया ने जो है वो बाद में कोरियन FA-50 भी चुना है। HAL जो है कई देशों से बातचीत भी कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतरिम सौदा नहीं हुआ है। लेकिन तेजस कार्यक्रम जो है वो भारत का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे में क्रैश की जो खबरें आ रही थी कि ये तीसरा क्रैश है, बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि 2 साल के अंदर ऐसी घटना हो रही है, तो काफी चिंताएं थी, जिसको HAL ने संबोधित करने किया है। और HAL ने अपनी तरफ से जानकारी दी है कि देखिए ऐसा है कि ये जो समस्या आई थी वो ग्राउंड पर आई थी, विमान को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है और फ्लाइंग प्रॉब्लम नहीं थी विमान में। तो ऐसे में ये जो एम्पलीफाई करने की कोशिश की जा रही है वो सही नहीं है। इसके अलावा वायुसेना के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में HAL काम कर रहा है ताकि ये जो समस्या आई थी उसकी वापस से थॉरो चेकिंग हो पाए और इसकी टेक्निकल दिक्कतों को दूर किया जा सके। तो तेजस कार्यक्रम भारत का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे में इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी खबरें भी बड़ी खबर हो जाती है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों नहीं विस्तार से मैं आपको आज बताएं हम कि जो खबर आ रही थी उस पर HAL ने क्या कहा है, बाकी के प्रोजेक्ट्स की क्या स्थिति है और भविष्य में भारत क्या एम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विस्तार से का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।